बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पीटर पैन एंड वेंडी। मूवी की शुरुआत वेंडी नाम की एक लड़की से होती है जिसकी बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले आज अपने घर में आखिरी रात है। वेंडी के दो छोटे भाई हैं जिनका नाम जॉन और माइकल है। ये तीनों भाई बहन पीटर पैन की कहानियां देखते हुए ही बड़े हुए हैं। यहाँ वेंडी स्कूल जाने की पैकिंग कर रही होती है, पर अपने दोनों भाइयों को तलवारबाजी करते देख वो भी उनके साथ खेलने लग जाती है। लेकिन वो लोग खेलते खेलते एक शीशा तोड़ देते हैं। तभी उनके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वेंडी को बड़े होने की वजह से ऐसी बेवकूफों भरी हरकत पर डांटने लगते हैं। इन सब की वजह से वेंडी का दिल टूट जाता है क्योंकि उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती थी, जिससे उसकी मम्मी उसे आकर समझाती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है, वो हमेशा छोटी नहीं रह सकती। एक न एक दिन हर किसी को बड़ा होना ही पड़ता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने छोटे भाइयों को अच्छी बातें सिखाने की जरूरत है। लेकिन वेंडी को अपनी मम्मी की तरह जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि वो तो एडवेंचर करना चाहती है। खैर, उसकी मम्मी उसको लोरी सुनाते हुए सुला देती है। रात को सोते सोते वो एक विश मांगती है कि काश इस दुनिया में एक ऐसी जगह हो जिसमें वो अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जी सके। सबके सोने के बाद नेवरलैंड से एक टिंकर बेल नाम की परी आती है, जहाँ पर असल में पीटर पैन रहता है, जिसने सोते वक्त वेंडी की विश सुन ली थी। वो वेंडी को लेने आई है, जो अपने जादू से खिड़की खोलती है और वेंडी के पास चली जाती है। वो अपने मैजिकल डस्ट से वेंडी को नींद में ही उड़ाकर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन उस परी को पकड़ लेता है, जिससे वेंडी और माइकल की नींद खुल जाती है। ये तीनों उस परी को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर पैन आ जाता है। पीटर पैन उन्हें बताता है कि ये एक परी है। उन तीनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो सिर्फ कहानियों में देखते आए थे, वो असल जिंदगी में उनके सामने खड़ा है। पीटर वेंडी को यहाँ से ले जाने आया था क्योंकि वो उसको नेवरलैंड से देख रहा था, क्योंकि वेंडी यहाँ पर खुश नहीं है और वो भी उसी तरह बड़ी होना चाहती है। इसलिए वो उसे नेवरलैंड ले जाएगा ताकि वेंडी को कभी बड़ा ना होना पड़े। पर इससे पहले पीटर को अपनी परछाई को पकड़ना होगा जो उससे छूट गई है। वो उसी कमरे में यहाँ वहाँ उथल पुथल कर रही है। वो अपनी परछाई को ढूंढने लगता है और बहुत मेहनत करने के बाद उसको पकड़ लेता है। वेंडी उसे उसकी परछाई के साथ बांधने में मदद करती है, लेकिन उससे पीटर को दर्द हो रहा था। इसीलिए माइकल पीटर से वेंडी को किस करके उसको नॉर्मल करने को कहता है, जैसे उनकी मम्मी उन्हें करती है। लेकिन पीटर को किसका पता नहीं था, इसलिए वेंडी उसे एक छोटी सी घंटी पर किस करके देती है, जो उसको बहुत पसंद आता है। ये पीटर का पहला गिफ्ट था, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। पीटर वेंडी को उसके साथ नेवरलैंड में एडवेंचर करने के लिए चलने को पूछता है, जिस पर वेंडी उसको हाँ करती है क्योंकि उसको अपनी बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाना था। उसके दोनों भाई भी उसके साथ चलने को बोलते हैं। तीनों पीटर पैन और उस परी के साथ जाने के लिए उनकी खिड़की के बाहर आ चुके हैं। उनको नेवरलैंड उड़ के जाना था, इसलिए टिंकरी परी उन्हें अपना मैजिकल डस्ट देकर उड़ना सिखाती है। धीरे धीरे वो लोग भी उड़ने लगते हैं। उनको उड़ने में काफी मजा आ रहा था, जिससे ये लोग पूरे शहर का चक्कर लगाने लगते हैं। नेवरलैंड जाने का दरवाजा शहर के वॉच टावर की घड़ी में था, इसलिए ये लोग घूमते घूमते उस घड़ी के अंदर समा जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। बीच में उनको एक पानी की दीवार मिलती है, जिसके अंदर जाते ही ये लोग नेवरलैंड पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत शानदार जादुई दुनिया है, जिसके अंदर जाते ही उनको समुद्र में सुंदर सुंदर जलपरियां और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के समुद्र में पायरेट्स की शिप भी थी, जिसका नाम पायरेट्स ऑफ हुक है। ये लोग पीटर पैन से काफी चिढ़ते थे और उसको उड़ते देख कैप्टन हुक का एक पायरेट उसको बता देता है कि पीटर पैन यहाँ पर आ गया है। पीटर पैन का नाम लेते ही गुस्से में कैप्टन हुक उसी पर गोली चला देता है, क्योंकि कैप्टन हुक को पीटर से इतनी नफरत है कि वो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। क्योंकि एक बार लड़ाई के दौरान पीटर पैन ने उसका सीधा हाथ काटकर एक मगरमच्छ को खिला दिया था। जब से ही उसने पीटर पैन को मार डालने की कसम खाई है। कैप्टन फौरन सारे पायरेट्स को तैयार होने को कहता है। वो लोग पीटर के दोस्तों पर हमला शुरू कर देते हैं। पीटर और उसके दोस्त बहुत ही चालाकी से सारे हमलों से बचते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पीटर उनको बताता है कि कैप्टन हुक मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ प्लान कर पाते, कैप्टन हुक के एक बहुत बड़े बम के हमले से ये लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं। बाद में जब वेंडी को होश आता है तो वो अपने पास किसी को नहीं पाती
और उसकी मैजिकल डस्ट भी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो उड़ भी नहीं सकती थी। उसे वहाँ अपने भाई की टोपी मिलती है। अपने भाइयों के लिए परेशान वो उनको पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगती है। जब वेंडी मायूस हो जाती है तभी वहाँ पर लॉस्ट बॉयज आते हैं। ये लोग पीटर पैन के ही साथी हैं। इन लोगों को पीटर बता के गया था कि वो वेंडी को लेने जा रहा है। तभी वहाँ पर टाइगर लिली नाम की लड़की आ जाती है। वो वेंडी से मिलती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम किन लोगों की बात कर रही हो और पीटर कहाँ है। इस पर वेंडी उन्हें पूरी कहानी बता देती है, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि हमला करने वाला जरूर कैप्टन हुक ही होगा। वो सब भी वेंडी के साथ उसके भाइयों और पीटर को ढूंढने लगते हैं। तभी पीटर के एक दोस्त को दूरबीन से देख के पता चलता है कि वेंडी के भाई तो पायरेट्स के पास हैं। लेकिन जब वेंडी दूरबीन से देखती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। वो लोग उसे विश्वास की नजर से देखने को बोलते हैं, जिसके बाद वेंडी को भी शिप नजर आने लगती है, जो छोटी नाव से उसके भाइयों को समुद्र से निकाल रहे थे। अब कैप्टन का पुराना साथी स्मिथ उन दोनों बच्चों को लेकर कैप्टन हुक के पास आता है। हुक को माइकल की जेब से घड़ी की आवाज आती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे वो उसकी जेब से उसको निकालकर तोड़ देता है। स्मिथ उनको इस शिप का एक रूल बताता है कि यहाँ पर पीटर पैन का नाम नहीं लेना है। फिर भी वो दोनों जानबूझकर पीटर का नाम लेने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि पीटर उन्हें बचाने जरूर आएगा। इन सब बातों को सुनकर हुक का खून खौल जाता है। वो इन बच्चों को सजा देना चाहता है, जिससे इनको बचाने पीटर पैन को आना पड़े। वो अपने साथियों को बताता है कि उनको इन बच्चों की बलि देनी होगी। इतना सुनकर शिप के सारे पायरेट्स झूम उठते हैं। इस बात का पता लॉस्ट बॉयज और वेंडी को भी लग जाता है। ये सब जानकर वेंडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तब वो लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके भाई को कुछ नहीं होने देंगे। वो सभी लोग एक शॉर्टकट रास्ते से आइलैंड पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। उधर आइलैंड में पायरेट्स वेंडी के भाइयों को एक पत्थर से बांध देता है, जहाँ एक बड़ा सा खूंखार मगरमच्छ उनको आकर खा लेगा। क्योंकि कैप्टन कुक को सिर्फ पीटर से ही नहीं बल्कि उसे तो हर बच्चे से नफरत है। वो नेवरलैंड के सारे बच्चों को खत्म करना चाहता है। अब वेंडी और उसके दोस्त सोच ही रहे होते हैं कि वो माइकल और जॉन को कैसे बचाए कि तभी कैप्टन हुक को अपने एक पायरेट पर शक होने लगता है। और उसका शक सही भी था, क्योंकि वो पायरेट पीटर पैन ही था, जो इन्हीं लोगों में छिपकर यहाँ तक पहुँच गया था। अपने असली हुलिये में आते ही पीटर पायरेट्स के साथ एक जबरदस्त लड़ाई करना शुरू कर देता है और एक एक करके सबको पानी में गिरा देता है, जिसके बाद पीटर और कैप्टन हुक के बीच लड़ाई होती है। दूसरी ओर वेंडी, टाइगर लिली और बाकी सब लॉस्ट बॉयज के लोग उसके भाइयों को आजाद करने में लग जाते हैं। हुक से लड़ते हुए पीटर पैन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन कुक उसकी परछाई पर हमला कर देता है, जिससे पीटर पैन नीचे गिर जाता है और हुक उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वेंडी और सारे बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। हुक वेंडी को देखकर बोलता है कि तुम कौन हो, मैंने तो तुमको पहले कभी नहीं देखा। इस पर वेंडी उससे कहती है कि मेरा नाम वेंडी है और मैं लंदन से आई हूँ। पर हुक उससे बात करते हुए इतना पीछे आ गया है कि वो अब मगरमच्छ के ऊपर खड़ा है। तभी वो मगरमच्छ उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर हुक जैसे तैसे बचते बचाते अपने दोस्त स्मिथ के साथ उस गुफा से भाग जाता है। साथ में सब लोग भी पीटर पैन के साथ बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर पीटर बहुत कॉन्फिडेंट होकर सबसे कहता है कि सिर्फ मैं ही कैप्टन हुक को हरा सकता हूँ। लेकिन तभी वेंडी आती है और उसको एक जोर का थप्पड़ लगाती है। वो बोलती है कि तुमने सबकी जान को खतरे में डाल दिया था, तुम एक बहुत बेवकूफ लड़के हो, तुम्हारी इस बेवकूफी से नेवरलैंड भी सेफ नहीं है। यहाँ आते ही हम पर हमला हुआ। इतना कहते ही वो टाइगर लिली और बाकी के लोगों के साथ उनके घर चली जाती है। घर जाते जाते टाइगर लिली वेंडी को समझा रही होती है कि पीटर को तुम जैसा समझ रही हो वो वैसा नहीं है। उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर सब बच्चों को बचाया है। जो भी बच्चा नेवरलैंड में आना चाहता था, पीटर उन सबको यहाँ लेकर आया, जैसे उसने तुम्हारी विश पूरी की। फिर वेंडी एक पुराने पर बहुत सुंदर घर में जाती है, जहाँ वो एक बच्चे से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। इस पर वो उसे बताता है कि हमें यहाँ पर पीटर पैन लेकर आया है, वो बहुत अच्छा है, उसने हमारा बहुत ध्यान रखा। पीटर अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठा होता है। रात होने पर सब बच्चे वेंडी को एक किताब में से कहानियाँ सुनाने लगते हैं। इस पर वेंडी उन सबसे पूछती है कि क्या उनको उनके पेरेंट्स की याद नहीं आती, पर इनमें से ज्यादातर बच्चे तो अपना पास्ट भूल चुके थे। इसीलिए ये सब बच्चे वेंडी को उनकी मम्मी बनने को बोलते हैं।
इस पर वेंडी उनसे बोलती है कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, पर फिर भी उनका मन बहलाने के लिए वो उनको कहानियाँ तो नहीं सुनाती, लेकिन बहुत सुरीली तरीके से अपनी मम्मी की सुनाई हुई लोरी जरूर सुना देती है, जिसे सुनने के बाद सारे बच्चे सो जाते हैं। लेकिन उसकी आवाज को दूर खड़ा हुआ कैप्टन हुक भी सुन लेता है, जिससे उन लोगों को इनकी जगह का पता चल जाता है। उधर सब बच्चों के सोने के बाद वेंडी टिंकरबेल से पूछती है कि हुक और पीटर पैन हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, उनके बीच में ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो उसे पीटर पैन के रूम के दरवाजे पर ले जाती है, जहाँ उसे दरवाजे में जेम्स का नाम दिखता है। जब वो उसके कमरे में जा रही होती है तो पीटर उसके आने की आवाज सुनकर वहाँ से जा चुका था। वेंडी को वहाँ पर एक लॉकेट दिखता है और जब वो उसको देखती है तो पीटर पैन ऊपर से उसको बोलता है कि ये किस है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे, पर तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करती और हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। पर वेंडी उससे पूछती है कि ये जेम्स कौन है, जिस पर पीटर पैन उसको बोलता है कि जेम्स तो असल में हुक ही है, जो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था। हमारे बीच में झगड़ा हो गया था और हुक मुझको छोड़कर चला गया, लेकिन बाद में जब वो आया तो वो पुराना वाला जेम्स नहीं था, वो बिल्कुल बदल चुका था। तब से हम दोनों में झगड़ा चलता आ रहा है। वेंडी उसको सारी लड़ाई को खत्म करने को कहती है, पर पीटर इस बारे में बिना कुछ बात किए उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नीचे जाने पर वेंडी देखती है कि कैप्टन हुक उसके पायरेट्स के साथ उसके गाने की आवाज सुनते हुए पीटर के घर तक पहुँच चुका था, जहाँ वो लोग सारे लॉस्ट बॉयज और वेंडी को पकड़ लेते हैं, जिससे वेंडी पीटर को अलर्ट भी नहीं कर पाती, जबकि कैप्टन हुक पीटर के कमरे में उसे मारने चला जाता है। पीटर को जब किसी के रूम में आने की आवाज आती है तो वो कैप्टन हुक से बचने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी कैप्टन हुक उसे घायल करते हुए ऊपर से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है। कैप्टन हुक टिंकरबेल को भी पकड़ लेता है, जिससे वो उसकी मदद नहीं कर पाती। सब लोग पीटर को अपने सामने मरा हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं, पर कैप्टन हुक अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सबको अपने शिप में पकड़कर ले जाता है। उधर पीटर की परछाई उससे निकलते हुए टाइगर लिली के पास मदद के लिए पहुंच जाती है, जिसे देखकर लिली को अंदाजा हो जाता है कि पीटर किसी मुश्किल में है और वो फौरन उसकी मदद के लिए निकल जाती है। इधर वेंडी कैप्टन हुक से उसका जेम्स नाम लेकर उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर की जान का दुश्मन क्यों बन गया, जिससे जेम्स की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और वो उसको बताता है कि मैं नेवरलैंड छोड़कर कभी जाना नहीं चाहता था, बल्कि पीटर के बर्ताव की वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे अपनी माँ की याद आती थी, लेकिन पीटर मेरी बात समझ नहीं पाता था। जेम्स अपनी माँ को मिस कर रहा था और इसीलिए वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ से गया था। वो अपनी माँ को ढूंढने में तो नाकामयाब रहा, लेकिन जब वो वापस पीटर के पास आया तो पीटर ने अपने दोस्त को पहचानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से जेम्स का दिल टूट गया, जिसको बाद में पायरेट्स ने अपना लिया। स्मिथ ने एक माँ की तरह उसका बचपन से ध्यान रखा। जेम्स की बातों को सुनकर वेंडी समझ जाती है कि ये दोनों वापस से दोस्त बन सकते हैं, पर हुक इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो हर समय सिर्फ बदले के बारे में सोचता था और वो अपने गुस्से में अपने पायरेट्स को सारे बच्चों को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन वेंडी ऐसा कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो उन सब के लिए कुर्बानी देते हुए कैप्टन हुक से डील करती है कि वो इन सारे बच्चों को अपने पास रख ले, इससे वो सब भी पायरेट्स बन जाएंगे। और डील ये थी कि उन सब बच्चों के बदले कैप्टन हुक वेंडी की जान लेगा, जिस पर कैप्टन हुक मान जाता है। उधर लिली पीटर की मरहम पट्टी करके उसको होश में ले आती है और होश में आते ही वो उससे सबके बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताती है कि हुक सबको अपने साथ ले गया है। इधर कैप्टन हुक वेंडी को मारने की तैयारी करवा रहा होता है, जहाँ सब मायूस होकर और बड़ी बेबसी से ये सब देख रहे होते हैं। वेंडी को वो लोग नाव की ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उसको कूदने को कहते हैं, पर वेंडी पानी में कूदने से पहले आंखें बंद करती है और मन ही मन में सोचती है कि काश वो नेवरलैंड से निकलकर वापस घर चली जाए, उसको यहाँ पर नहीं रहना, उसे अब बड़ा होना है। ये सब बातें उसने दिल से की होती हैं, जिसे टिंकरबेल ने सुन लिया होता है। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए स्मिथ के हाथ से छूटकर गिर जाती है ताकि वो फ्री हो जाए। उधर वेंडी भी पानी में छलांग लगा देती है, जिसको देखकर कैप्टन कुक बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि वेंडी के पानी में गिरने की आवाज ही नहीं आती है, जिससे वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुमको कोई आवाज आई। और मजे की बात तो ये होती है कि यहाँ पर किसी को भी आवाज आई ही नहीं होती है, जिससे वो आगे बढ़कर पानी में देखने लगते हैं। लेकिन तब तक पूरे शिप में और वेंडी पर
टिंकरबेल ने मैजिकल डस्ट छोड़ दिया था, जिससे वेंडी उड़ते हुए हुक के सामने आ जाती है। वो कैप्टन हुक की शिप को भी टिंकरबेल की मदद से हवा में ले जाती है और उतनी ही देर में पीटर भी लिली की मदद से एक कमाल की छलांग लगाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ से शुरू होती है एक और मजेदार फाइट, जिसमें पीटर और कैप्टन हुक आमने सामने होते हैं। वही वेंडी लॉस्ट बॉयज के साथ मिलकर सारे बचे हुए पायरेट से फाइट करती है। शिप पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी में शिप का हैंडल भी मुड़ जाता है, जिससे अब शिप पहाड़ से जाकर टकराने लगती है, जिस कारण वेंडी के भाई अपनी सारी ताकत लगा के शिप के व्हील को मोड़ देते हैं और शिप तबाह होने से बच जाता है। तभी पायरेट्स आकर उनको तंग करने लगते हैं, जिसे देखकर वेंडी अपने भाइयों को बचाती है। इधर पीटर और कैप्टन हुक मजेदार लड़ाई करते हुए शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, पर खुद के सामने इतने पायरेट्स को देखकर वेंडी सबको और अपने भाइयों को कुछ चीज पकड़ने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो शिप को उल्टा कर देती है, जिससे सारे पायरेट्स पानी में गिर जाते हैं। हुक शिप से गिरने ही वाला होता है कि तभी पीटर उसको पकड़ लेता है। यहाँ पीटर अपनी गलती के लिए कैप्टन हुक से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर हुक के अंदर नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब पीटर पैन से दोस्ती के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए आखिर में अपनी हार मानते हुए हुक पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वेंडी पीटर से सभी लॉस्ट बॉयज को उनके घर वापस भेजने को कहती है, क्योंकि वो भी अब घर जाना चाहती है। उसकी बात मानकर सब उसी शिप को लेकर लंदन पहुंच जाते हैं। सारे के सारे बच्चे वेंडी के घर में आ गए थे। उनके शोर को सुनते ही वेंडी की मम्मी वहाँ पर पहुँच जाती है। वेंडी अपनी मॉम से गले लगकर कहती है कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मैं अब बड़ी होना चाहती हूँ। मेरे लिए आपने जो सपने देखे हैं मैं उन सबको पूरा करूंगी। अब मुझे और बचपन में नहीं रहना। तभी वहाँ पर उसके पापा भी आ जाते हैं, जो उससे इस शोर के बारे में पूछते हैं। अंदर कमरे में जाने पर उनको बहुत सारे अनाथ बच्चे मिलते हैं, जो इनको ही अपने मम्मी पापा समझते हुए इनको मम्मी और पापा बोलने लगते हैं। इतना प्यार देखकर उनका भी दिल पिघल जाता है, जिससे वो इन सभी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेंडी छत पर पीटर से मिलने जाती है और उसको नीचे ले आती है, जहाँ पीटर उसको बताता है कि एक समय ये मेरा घर हुआ करता था, पर एक दिन मेरी मॉम से लड़ाई हो गई, क्योंकि मॉम ने मुझे बड़े होने को बोला। मैं भी तुम्हारी तरह इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। जहाँ पीटर उसको वहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ भी दिखाता है। वेंडी उससे कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइफ है, जिसका एहसास उसको हो गया था कि लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर तो बड़ा होना है, जो सारे इंसान को फेस करना पड़ता है। यही तो लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव है, इसलिए वो बड़े होने को तैयार है। लेकिन पीटर को वेंडी की कोई भी बात समझ ही नहीं आती है, क्योंकि वो हमेशा छोटा ही रहना चाहता है। उसको तो सिर्फ नेवरलैंड में रहना ही पसंद है। इतना कहते ही वो टिंकरबेल के साथ उसको अलविदा कहते हुए शिप लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिल्म यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मूवी के एंड में कैप्टन हुक जिंदा बच जाता है, जो अपने उड़ते हुए शिप की आवाज को सुनते हुए पीटर पैन को बड़ी खुशी के साथ देख रहा होता है। जिसके साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पीटर पैन की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की हमारी कहानी में बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाकी इट्स टाइम टू रैप अप, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन